जय श्री कृष्ण। क्षमा कहनी 1857 की क्रांति जो भारत में हुई थी और राजस्थान के अंदर भी हुई थी, इसके राजस्थान में क्या प्रभाव पड़े और ये कैसे शुरू हुई थी, इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति से पहले जो घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, वो प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली घटना, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में 1798 एडी में सहायक संधि प्रथा का प्रचलन किया था। सहायक संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत थी हैदराबाद, जिसके शासक थे निजाम अली। इन्होंने 1798 ईस्वी में ही यह सहायक संधि कर ली थी। राजस्थान में यह संधि करने वाली प्रथम रियासत थी भरतपुर। 1803 ईस्वी में यह संधि हुई थी और इसके जो भरतपुर के शासक थे वो रणजीत सिंह थे। और दूसरी रियासत बनी थी अलवर। अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह और इन्होंने 1803 में ही सहायक संधि की थी। बख्तावर सिंह वो थे जिनकी पासवान थी मूसी रानी, और मूसी रानी की छतरी जिसकी ऊपरी मंजिल में रामायण के चित्र हैं। अलवर प्रथम रियासत थी जिसने विस्तृत सहायक संधि की थी, जिसे आक्रामक व रक्षात्मक संधि भी कहा जाता है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें, सहायक संधि करी तब उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी उसका हम अध्ययन करेंगे। पहली शर्त थी कि अंग्रेजों द्वारा देशी राज्यों में 5,000 की अंग्रेजी सेना रखना निश्चित किया गया। संबंधित राजा की राजधानी में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। अंग्रेजी सेना व पॉलिटिकल एजेंट का वेतन राजा द्वारा दिया जाएगा। संबंधित राज्य की कुल आय का 1/3 भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा। राजा की विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। यह सहायक संधि की प्रमुख शर्तें थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 ईस्वी में 1817 एडी में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रचलन किया था। इस नीति के अनुसार वेलेस्ली की जो सहायक संधि का विस्तार किया गया। राजस्थान में इस नीति के तहत संधि करने वाली रियासतें निम्नलिखित थी। पहली है करौली, दूसरी है टोंक, तीसरी है कोटा, चौथी है मारवाड़, पांचवी है मेवाड़, छठी है बूंदी, सातवीं है बीकानेर, आठवीं है जयपुर, नवीं है किशनगढ़, 10वीं है डूंगरपुर, 11वीं है जैसलमेर और 12वीं थी सिरोही। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया है। कंटों को मार, मैं बूंदी बीका, जय किशन डूंगर जैसी है। कंटों को मार, क से हो गया करौली, टो से हो गया टोक, को से हो गया कोटा, मार से हो गया मारवाड़, मैं से हो गया मेवाड़, बूंदी से बूंदी हो गया, बीका से बीकानेर हो गया, जय से जयपुर हो गया, किशन से किशनगढ़ हो गया, डूंगर से डूंगरगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, जय से जैसलमेर हो गया, सी से सिरोही हो गया। और करौली, टोंक और कोटा ने 1817 में ही संधि कर ली थी। और मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, डूंगरपुर इन्होंने 1818 में संधि करी थी। और जैसलमेर ने 1819 में संधि की थी और सिरोही ने 1823 में यह संधि की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 ईस्वी में 1848 ईस्वी में गोद निषेध नीति का प्रचलन किया था। लॉर्ड गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 यानी 1848 ईस्वी में गोद निषेध नीति, जिसे लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, व्यवगत की नीति भी कहते हैं और हड़प नीति भी कहते हैं, का प्रचलन किया था।
इस नीति के अनुसार उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में देशी राज्यों का विलय अंग्रेजी राज में किया जाना निश्चित किया गया। इस नीति के तहत हड़पे गए प्रमुख राज्य थे सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, नागपुर। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया है सजे सब उदय झांसी नाग, सजे सब उदय झांसी नाग। स से हो गया सतारा, जय से हो गया जयपुर, स से हो गया संबलपुर, ब से हो गया बघाट, उदय से उदयपुर, झांसी से झांसी और नाग से नागपुर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।